नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी आपको कोई एफडी करानी होती है या सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है तो हम बैंक के पास जाते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे बहुत सारी जगह पे बैंक अवेलेबल नहीं है या फिर उनकी ब्रांचेज बहुत दूर दूर जगह पे है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक गांव में या नियरेबल डिस्टेंस पे एक पोस्ट ऑफिस जरूर है और पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बेसिक कुछ पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट का जो बैंक में भी अवेलेबल है उसका हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं और हम एक कंपैरिजन भी देखेंगे कि किसमें आपको पैसे रखना ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहली बात, मैं क्या कवर करने वाला हूँ इसमें, तो पोस्ट ऑफिस की कौन कौन सी सेविंग स्कीम है और कौन कौन से उस स्कीम की क्या एक मैंने कंपैरिजन किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सेविंग अकाउंट क्या होता है। आप बैंक में जाते हैं सेविंग अकाउंट ओपन करवाने, क्या करती है आप, ठीक है, आप उसमें पैसे रख सकते हैं। पैसे रखने के बाद आप क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सिंपल सेविंग अकाउंट इसको बोलते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जिसको कि आरडी भी बोलते हैं। मीन्स आप हर एक महीने कुछ कुछ पैसे आप बैंक में या फिर जहां भी आप जमा करते हैं और एक तरीके से एसआईपी के तरीके से इसका यूज होता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में या एसआईपी करते हो, एसआईपी में हर एक महीने पैसे डालते हो और एक साथ आपको रिटर्न मिलता है विथ प्रिंसिपल। तो रेकरिंग डिपॉजिट भी कुछ इसी तरीके की आइटम है। मंथली इनकम स्कीम मतलब आप एक बार इन्वेस्ट कर दो और 5 साल तक, अगले 5 साल तक आपको उसका मंथली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और एक होती है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब जैसा नॉर्मल आप टर्म डिपॉजिट करते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि मेरी एफडी करा दो 1 साल की। व्हाट इज दैट, दैट इज टाइम डिपॉजिट। तो सबसे पहले आते हैं जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट है। मैं पोस्ट ऑफिस के नजरिए से ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 रुपए और माइनर के लिए सिर्फ 50 रुपए। जबकि नॉर्मल बैंक में कितना होता है, कम से कम 1000 रुपए, और प्राइवेट बैंक में तो 5000 10,000 रुपए होती है। कौन खोल सकते हैं, तो कोई भी जो मेजर है वो भी खोल सकते हैं, माइनर अब 10 साल खोल सकते हैं, और ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है एटलीस्ट अप टू 3 पीपल। मतलब 4 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट नहीं हो सकता, 3 पर्सन तक का ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है। और माइनर अब 10 ईयर आप अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, एटीएम ले सकते हैं, एवरीथिंग ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, ये 10,000 तक की इंटरेस्ट फ्री है, अब इसका ये भी बढ़ा दिया है। अब उसमें न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या क्या है उसमें आप जाने दीजिए, तो टैक्स बेनिफिट मोस्टली आपके लिए फर्क नहीं डालेगी। पेनाल्टी क्या है, ऑफ कोर्स जैसा नॉर्मल होता है कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस से कम हुआ तो पेनाल्टी लगती है। सिंपल जैसा सेविंग अकाउंट होता है वैसा ही है। इसमें फायदा क्या है कि आपकी मिनिमम बैलेंस कम है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। दूसरा जो रेकरिंग डिपॉजिट है उसके लिए मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले आऊंगा। 5 साल तक का ये आप दे सकते हैं। 100 रुपया मिनिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं किसी बैंक में। आप 100 रुपए की आप बोलोगे मुझे एसआईपी खुलवानी, वो बोलेंगे कम से कम 1000 रुपए का खुलवाओ। तो ये 100 रुपया पर मंथ का प्री मेच्योर क्लोजर जैसा जो बैंक में होता है वैसे ही यहाँ भी है। टाइम डिपॉजिट जो एफडी बोलते हैं उसकी रेट्स मैं आगे आपको बताता हूँ। 1 ईयर के लिए 6.9, 2 ईयर के लिए 7%। ये ज्यादा है, नॉर्मल बैंकिंग से ज्यादा है। मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपए। टैक्स बेनिफिट ऑफ कोर्स है ही, टेनर ऑप्शन है, 1 साल से 5 साल के बीच में आप इसे खुलवा सकते हैं जैसा नॉर्मल एफडी होता है। और एमआईएस, मंथली इनकम स्कीम, एसआईपी, मतलब इसमें क्या हुआ कि आप 9 लाख रुपए तक, या अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं तो 15 लाख रुपए तक आप एक बार डिपॉजिट कर दीजिए। माइनर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, लेकिन पेरेंट्स के कंसेंट के साथ, पेरेंट्स भी उसमें रहेंगे। प्री मेच्योर क्लोजर में यह है कि 2% की पेनाल्टी है, अगर 3 साल के बाद करते तो 1% की पेनाल्टी है। इसमें आपको मंथली इनकम आती रहेगी। इंटरेस्ट मैं आगे अभी बताता हूँ। तो ये 4 प्रोडक्ट आपने देख ली, ये सिमिलर टू बैंक है। अब अगर आपको दूर जाके ब्रांचेज में नहीं जाने, लाइन में नहीं लगने, तो पोस्ट ऑफिस इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि पोस्ट ऑफिस आपके गांव के लोगों के बीच के लोग होते हैं। वहां आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जाओ वहां पे पोस्ट ऑफिस में ये कराइए और बेफिक्र रहिए। दूसरी बात, पोस्ट ऑफिस जो है ये प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एंटिटी है।
हाउएवर जो बैंक्स होते हैं वो प्राइवेट बैंक भी होते हैं और जो पब्लिक सेक्टर बैंक भी होते हैं उसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है। बट इसमें आपको सॉवरेन गारंटी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट की गारंटी मिलती है आपके पैसे पे। जबकि आपको किसी भी और बैंक में किसकी गारंटी मिलती है? DICGC की, मतलब वो जो इंश्योरेंस है जिसमें आपको कुछ एक सर्टेन अमाउंट तक की गारंटी मिलती है, उतनी गारंटी लगती है। आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए पड़े हुए, 1 करोड़ की आपकी गारंटी नहीं ली जाएगी, वो 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक की ली जाएगी। लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो है आपकी पूरी गारंटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सॉवरेन गारंटी है। ये इंटरेस्ट रेट है, आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में 4%, सेविंग अकाउंट में 4% का, ये 6.9। यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट दे रहे हैं 771 रुपया 5 साल की डिपॉजिट पे 10,000 रुपए पे। इसी तरह 5 ईयर का रेकरिंग डिपॉजिट है 6.7। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, महिला मंथली इनकम अकाउंट 7.4%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। और मैं एक कंपैरिजन के लिए स्टेट बैंक का लेता हूँ, क्योंकि देखिए स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये 10 करोड़ के ऊपर है तो आपको रेट मिलेगा 3%, नहीं तो 2.70%, जबकि पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है 4%। उसी तरीके से अगर मैं डिपॉजिट्स देखूं तो डिपॉजिट्स में जो मैक्सिमम जनरल पब्लिक के लिए है वो है 7%, जबकि पोस्ट ऑफिस में है 7.5%। ये सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन का भी पोस्ट ऑफिस में अलग से प्रोविजन है। ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, यहाँ जाके आप डिटेल पढ़ सकते हैं कौन कौन सी सेविंग स्कीम है। यहाँ पे और डिटेल में आपको यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है, इसको आप देख के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अब आते हैं कि चलिए एक कंपैरिजन करके देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ को बेंचमार्क मानते हुए। तो देखिए इंटरेस्ट रेट मैंने बता दिया, यहाँ 4% है, और वहां पे कितनी एसबीआई में 2.7%। मिनिमम बैलेंस में कौन जीतेगा? मिनिमम बैलेंस में भी पोस्ट ऑफिस जीत जाएगी, क्योंकि मिनिमम बैलेंस 500 रुपए चाहिए, जबकि एसबीआई का 1000 से 3000 रुपए चाहिए। अगर मैं रेकरिंग डिपॉजिट की बात करूं तो इंटरेस्ट में फिर से पोस्ट ऑफिस जीत जाएगी। मिनिमम डिपॉजिट दोनों के सेम ही है, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से कर सकते हैं। बट एसबीआई आप जब भी जाएंगे तो आपको बोलेगा कि कम से कम 1000 रुपए का करवाओ, तो वो चीज आप देख सकते हैं। टेनर आप देख सकते हैं फिक्स फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है ज्यादा, कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट के केस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस का ज्यादा है ऑफकोर्स, और जो एसबीआई है उसका थोड़ा सा कम है। जो प्री मेच्योर विड्रॉल पेनाल्टी है वो एसबीआई की कम होगी, पोस्ट ऑफिस की ज्यादा होगी। तो हम फाइनल इससे टेक अवे क्या ले सकते हैं? सेफ्टी, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है, ऑफकोर्स सेफ्टी पोस्ट ऑफिस में ज्यादा होगी। मंथली इनकम ऑफकोर्स पोस्ट ऑफिस में ज्यादा होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। रूरल एसेसिबिलिटी, मतलब गांव गांव में कौन है, ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पे जीत जाएगी। सीनियर सिटीजन के केस में भी पोस्ट ऑफिस जीत जाएगी, और टैक्स सेविंग दोनों में मिलेगी। हाउएवर अगर आपको बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आप, जैसे मान लीजिए 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप किसी बैंक में जाइए इंस्टीड ऑफ पोस्ट ऑफिस। बट पोस्ट ऑफिस इज फॉर नॉर्मल कॉमन पीपल जिनकी इनकम बहुत कम है, जो 10 लाख से कम की डिपॉजिट्स करवाते हैं उनके लिए, तो उनके लिए पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सीए रितीश राज इज द हैंडल नेम। यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन। ईमेल आईडी दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कुछ अगर पूछना है तो। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रितीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।